जय माँ भगवती। आप सभी भक्तों का हमारे इस छोटे से प्यारे से संसार में स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माँ भगवती अपनी कृपा आप सभी पर बनाए रखे, आपका हर काम सफल करे। आषाढ़ शुक्ल पक्ष गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखती है और इस पर्व का आयोजन वर्ष में 2 बार किया जाता है। एक बार आषाढ़ के महीने में तो दूसरी बार माघ के महीने में। यह 9 दिनों का पर्व देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए जाना जाता है और प्रत्येक दिन देवी के एक अलग रूप की आराधना की जाती है और अलग भोग माँ को दिया जाता है। आइए जानते हैं किस किस दिन कौन सा माँ को भोग दें, माँ देवी को अर्पित करें ये चीज़ें। गुप्त नवरात्र के दौरान भक्त देवी को विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं और ये भोग न केवल उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति भी प्रदान करते हैं। देखिए, जब हम किसी देवी देवता की पूजा करते हैं जिसमें हमारी आस्था होती है या फिर सिर्फ मंदिर ही चले जाते हैं तो हमारा मन कितना शांत होता है। तो देवी को अर्पित किए जाने वाले भोगों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जैसे शुद्ध घी, चीनी, दूध, मालपुए, केले, शहद, गुड़, नारियल और तिल। प्रत्येक भोग का अपना विशेष महत्व होता है और यह विशेष पूजा पद्धति का हिस्सा भी होता है। इसके अलावा इस पर्व के दौरान भक्त व्रत रखते हैं और अपने मन और शरीर को शुद्ध करते हैं। देखिए, व्रत रखने से, भगवान का ध्यान करने से हमारा मन तो पवित्र होता ही है, शरीर भी शुद्ध हो जाता है। और गुप्त नवरात्रि का यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धिकरण और आंतरिक शांति प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। तो इन 9 दिनों में की जाने वाली पूजा और साधना व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और उसे मानसिक और भावनात्मक संतुलन प्रदान करती है। तो माँ का व्रत रखें या ना रखें, लेकिन उनकी पूजा आराधना ज़रूर करें। आप उनका नाम जपें, उठते बैठते चलते फिरते, तो माँ भगवती की कृपा आप पर अवश्य होगी। पहले दिन माता शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इस दिन देवी को सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद फूल अर्पित करने के साथ साथ शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। और शैलपुत्री को शुद्ध घी का भोग अर्पित करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी सभी परेशानियों का निवारण होता है और शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इस दिन माँ को घी अवश्य अर्पित करें। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो इस दिन देवी को चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। या तो आप चीनी का भोग लगा दीजिए या फिर आपके पास मिश्री है तो मिश्री का भोग लगाइए। इससे व्यक्ति को क्या होता है, धैर्य और संयम की प्राप्ति होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तो होता ही है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माँ। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को दूध और दूध से बने पदार्थों का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे भक्त के जीवन में शांति और समृद्धि आती है और इसके अलावा यह मन की स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक होता है। अब चंद्र घंटा यानी कि घंटा, तो इस दिन आप अपने घर में घंटी जरूर बजाएं। पूरे घर में आप घंटी बजाएं, आपको सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। पूरे घर में आपको यह घंटी जरूर बजानी है इस दिन। चौथे दिन है कुसमांडा। चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को मालपुए का भोग अर्पित किया जाता है। इससे व्यक्ति के मानसिक और बौद्धिक विकास में वृद्धि होती है। इसके साथ ही यह भोग जीवन में सकारात्मक और उत्साह लाता है। हमें जब माँ को भोग अर्पित करना हो तो हमें अपने पूरे मन से, पूरी इच्छा से, पूरे चाव से भोग अर्पित करना चाहिए। तो माँ उस भोग को अवश्य स्वीकार करती है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि हमने कहा और आपने अर्पित किया, ऐसा नहीं। आपके मन में इच्छा हो तो ही माँ को भोग लगाएं। 5वें दिन स्कंद माता।
5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन देवी को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति और संपन्नता का वास होता है। केले का भोग अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी परेशानियां दूर होती है। तो अगर आपको भी संतान नहीं है या फिर संतान है तो उससे कोई संबंधित परेशानी है तो इस दिन माँ की पूजा आप अवश्य करें। छठे दिन कात्यायनी माँ। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे व्यक्ति में आकर्षण बढ़ता है और विवाह संबंधित परेशानियों का समाधान होता है और शहद का भोग जीवन में मधुरता और प्रेम लाता है। 7वें दिन कालरात्रि माँ। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन देवी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ को गुड़ बेहद पसंद है और गुड़हल का फूल भी माँ को बेहद पसंद है। तो इस दिन आप माँ को गुड़ का भोग लगाएं और गुड़हल का एक फूल माँ को जरूर अर्पित करें। इससे शत्रुओं का नाश होता है और भय का अंत होता है और गुड़ का भोग अर्पित करने से जीवन में साहस और दृढ़ता का विकास होता है। अगर आपके मन में कोई अनजाना भय है तो माँ को गुड़ अर्पित करें तो आपका भय दूर होगा। आप हर शनिवार भी इसे कर सकते हैं नवरात्रों के अलावा। 8वें दिन महागौरी। 8वें दिन महागौरी की पूजा की जाती है। तो इस दिन देवी को नारियल का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है और नारियल का भोग व्यक्ति के शुद्धिकरण और मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप पूरे 9 दिन भी माँ को नारियल अर्पित कर सकते हैं तो आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। माँ को लौंग अर्पित करें। माँ को एक पान के पत्ते पर 108 लौंग रखकर अर्पित करने से आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। 9वें दिन शिवरात्रि। 9वें दिन माँ शिवरात्रि की पूजा होती है। तो इस दिन देवी को तिल और तिल से बने लड्डू का भोग अर्पित करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। तिल का भोग अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामना पूर्ण होती है। इन नवरात्रों में आप माँ के मंदिर जाएं, झंडे लगाएं, गरीबों की सहायता करें। ये सारे काम भी आप जरूर करें। माँ को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें, मतलब जिससे जितना हो सके सब गरीबों की सहायता आप करें। गुप्त नवरात्रि का यह पर्व न केवल तांत्रिक साधनाओं के लिए बल्कि साधारण भक्तों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इन 9 दिनों में देवी को विशेष भोग अर्पित करने से न केवल मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं बल्कि जीवन में सुख शांति और समृद्धि का भी वास होता है। देखिए, जीवन में अगर पैसा ही पैसा और शांति नहीं है तो वह जीवन भी कैसा जीना। तो इसीलिए सुख शांति के लिए आप मैया की उपासना जरूर करें और इन उपायों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है और देवी की कृपा भी प्राप्त कर सकता है। जाइए देवी के मंदिर इन 9 दिनों खूब जमकर पूजा कीजिए और गुप्त रूप से आप पूजा कीजिए। इस पूजा को उजागर मत कीजिए, गुप्त तरीके से अपने सारे काम कीजिए। जय माँ भगवती।